कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी की कोशिशों की मुरीद हुई सीएम महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान पर बिफरी। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पीएम मोदी ने कई बार की पहल, पीएम नवाज शरीफ को बुलाया, बाद खुद गए पाकिस्तान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां गए, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत का मौका गंवाया। पाकिस्तान को करनी होगी पहल। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर वाकई पाकिस्तान के दिल में कश्मीर वासियों के लिए नरमी है तो पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को ना दे बढ़ावा। भावुक महबूबा मुफ्ती बोली, यूपीए ने डिरेल किया कश्मीर मुद्दा, मेरी सरकार बने तो अभी 2 महीने ही बीते हैं। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्क सम्मेलन का भेजा न्योता। 9 नवंबर से इस्लामाबाद में सम्मेलन, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस पर पीओके को भी भारत सरकार दे सकती है न्योता। आधिकारिक पुष्टि नहीं थम रही कश्मीर में हिंसा। पुलवामा के कोयल गांव में अज्ञात हमलावर की गोलीबारी से पुलिसकर्मी खुर्शीद अहमद हुए शहीद। कश्मीर घाटी में तनाव का 50वां दिन। अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और श्रीनगर में कर्फ्यू, दूसरे इलाके में जारी रहेगी पाबंदी। कश्मीर घाटी में जुमे के दिन भी भड़की थी हिंसा। पुलवामा में हिंसक झड़प में एक युवक की मौत, 70 तक पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। पाकिस्तान के हलक में अटक गया है कश्मीर का मुद्दा। उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फिर अलापा कश्मीर राग। बोले, हमने कश्मीर पर बातचीत का प्रस्ताव दिया था, नहीं बनी बात, लेकिन हम अभी भी वार्ता चाहते हैं। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में 6 ठिकानों से जुड़े सवाल पर अब्दुल बासित ने नहीं किया इनकार, सिर्फ इतना कहा, यह बात पुरानी हुई। 6 ठिकाने मिले पाकिस्तान में सर, दाऊद के 6 ठिकाने मिले पाकिस्तान में, ऐसा आरोप लग रहा है सर। ये बात पुरानी हो गई है। दाऊद के 6 ठिकाने मिले पाकिस्तान में सर, दाऊद के 6 ठिकाने मिले पाकिस्तान में, ऐसा आरोप लग रहा है सर। ये बात पुरानी हो गई है। बातचीत को लेकर भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर साफ किया स्टैंड। कहा, सिर्फ सरहद पार आतंकवाद को लेकर हो सकती है माथापच्ची। कश्मीर पर बातचीत की पेशकश खारिज करने से परेशान है पाकिस्तान। P5 और EU से की है भारत की शिकायत। बलूच रिपब्लिकन पार्टी ने जर्मनी में नवाब अकबर बुगती का 10वीं शहीदी दिवस मनाया। आज तक से साझा की तस्वीर। दिल्ली में हुई बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया संबोधित। शाम को पीएम मोदी करेंगे बातचीत। बीजेपी और संघ ने यूपी के तैयार किया मिशन क्लीन स्वीप, अलग अलग सर्वे से बनाई रणनीति। यूपी में सीएम पद के चेहरे के साथ मैदान में उतरना चाहती है बीजेपी। साथ ही चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी की 10 रैलियों की योजना। सितंबर में पहली रैली संभव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का उम्मीदवारों के चयन में पारंपरिक वोट बैंक के साथ जातीय समीकरण पर भी होगा जोर। दलित वोट बैंक पर खास नजर। सूत्रों के मुताबिक शीला दीक्षित के मद्देनजर बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक के लिए तैयार किया प्लान। 18 सितंबर को बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद अपनी रिपोर्ट से आला कमान को अवगत कराएंगे जमीनी हकीकत। ABCD 4 कैटेगरी में सौंपेंगे रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। अगले महीने से यूपी में राहुल गांधी के दौरों की तैयारी। जल्द होगा रैली और रोड शो की तारीखों का ऐलान। यूपी में राहुल के करीब 40 रोड शो का प्लान। देवरिया से शुरुआत और मेरठ में समापन की योजना। रायबरेली के बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी आदिति कांग्रेस में शामिल। प्रियंका गांधी ने फिर निभाई अहम भूमिका। DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एंटी करप्शन ब्रांच को सौंपी रिपोर्ट। मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग में आप से जुड़े पसंदीदा लोगों की भर्ती का है आरोप। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। सूत्रों से पता चला है कि PMO और LG अच्छा काम करने वाली स्वाति मालीवाल को पद से हटाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटाया जा सकता है। दिल्ली में डेंगू के रियलिटी चेक में घोंडा सरकारी स्कूल की खुली कलई। स्कूल में भारी गंदगी के बीच फेसबुक साइड में मगन दिखे वाइस प्रिंसिपल। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव ने कैग की रिपोर्ट पर सवाल उठाने पर दिल्ली सरकार पर कसा तंज। कहा, जब तक कैग ने दूसरों पर उंगली उठाई अच्छा था, खुद पर उठाई तो बुरा हो गया। योगेंद्र यादव ने कहा, कैग ने दिल्ली से सरकार से विज्ञापन में खर्च को लेकर ऐसे सवाल किए हैं जिनका उनके पास नहीं है जवाब। सुच्चा सिंह को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा, आप में पहले यूज एंड थ्रो की पॉलिसी थी, अब यूज एंड डिस्ट्रॉय की नीति है। बोले, दिल्ली वाला मॉडल पंजाब में तो सोचो कैसा होगा। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कामकाज की कई अहम फाइलों पर उपराज्यपाल डालते हैं अड़ंगा। मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाली टीम को हटाने की है उनकी मंशा। पंजाब में आम आदमी पार्टी में कोहराम। पैसे के बदले टिकट बेचने के आरोप पर संयोजक पद से सुच्चा सिंह की छुट्टी। फैसले पर सुच्चा सिंह ने जताई हैरानी। सुच्चा सिंह मामले पर आम आदमी पार्टी ने बनाई 2 लोगों की जांच कमेटी। रिपोर्ट के बाद पार्टी से निकालने पर होगा आखिरी फैसला। सुबह सुबह आए भूकंप के 3 झटकों से हिल उठा हिमाचल प्रदेश। रामनगर में सामने आए भूकंप की तबाही की तस्वीर। दहशत में घर से बाहर आ गए लोग।
रेक्टर पैमाने पर भूकंप के झटकों की अधिकतम तीव्रता 4.6 आंकी गई। कुल्लू से 75 किलोमीटर था भूकंप का केंद्र। विशेष विमान से गया पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति यूथिन क्याव। 31 सदस्यीय शिष्टमंडल है साथ। बौद्ध मंदिर में की पूजा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बाढ़ को लेकर दिए लालू यादव के बयान पर कसा तंज। बोले ओझा है लालू, झाड़ फूंक से गंगा की समस्या दूर करना चाहते हैं। सीएम नीतीश पर भी मांझी ने किया करारा वार। बोले बड़े भाई छोटे भाई ने लोगों को भरमाकर बिहार का किया सत्यानाश। धौलपुर में एक महिला ने तहसीलदार पर धक्का देने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। एसपी के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। झारखंड के गढ़वा में खस्ताहाल। हाईवे से परेशान लोगों ने NH 75 पर ही कर दी धान की रुपाई। 100 करोड़ की लागत से बने हाईवे की कोई नहीं ले रहा सुध। दिल्ली के समयपुर बादली में 2 मासूम बच्चों को कमरे में कैद कर जाने वाले पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस दौरान गिरफ्त में आए शख्स ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक बेटियों को छोड़कर जाने वाले पिता मासूम बेटे की कर चुका है हत्या। नहर में है डुबोया। पुलिस ने कुछ वक्त पहले नहर से बरामद किया था एक बच्चे का शव। उस वक्त नहीं हो सकी थी शिनाख्त। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग। कई लोग झुलसकर हुए घायल। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद मची भगदड़। बीमार और घायलों को गोद में लेकर भागते नजर आए लोग। नासिक पुलिस ने देश की सुरक्षा में सेंधमारी का किया पर्दाफाश। सेना की भर्ती में सामने आया फर्जीवाड़ा। एक जवान समेत 6 लोग गिरफ्तार। नासिक पुलिस के मुताबिक जारी दस्तावेजों की बिना पर नासिक के आर्टिलरी सेंटर में 4 फर्जी जवानों ने 15 दिन तक की थी ट्रेनिंग। अहमदनगर के MIRC और नागपुर के गार्ड रेजिमेंट समेत अन्य ट्रेनिंग सेंटर में फर्जी कागजात के जरिए 40 फर्जी जवान कर चुके हैं सेना में घुसपैठ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक दबंग शेरा पर आदिवासी युवक को पेशाब पिलाने और चप्पल चटाने का लगा आरोप। आला अफसरों के हस्तक्षेप पर खुली पुलिस की नींद। मंडी के सुंदरनगर में एक अस्पताल की करतूत ने किया शर्मसार। बीमार शख्स को सड़क पर डाला। हफ्ते भर बाद NGO की मदद से दूसरे अस्पताल में हुआ इलाज। अलवर के खैरथल में कौशल विकास योजना को मिली रकम की हुई बंदरबांट। 400 महिलाओं के नाम आए पैसे को बैंक कर्मियों की मिली भगत से हड़प गए घोटालेबाज। राजस्थान के सीकर में टैंकर से दूध की चोरी करने वाला गिरफ्तार। 12 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। आसनसोल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने जमकर किया हंगामा। खेल के मैदान पर कब्जे को लेकर बढ़ा विवाद। भारी पुलिस बल तैनात। बुल्ढाना पुलिस के कब्जे में आया एक बदमाश। तमंचा बरामद। सवाई माधोपुर के मोती सागर तालाब में डूबे नहाने गए 2 युवक। गोताखोरों ने निकाले शव। चेन्नई में चलती स्कूल बस का निकला पहिया। हादसे में बाल बाल बची 15 स्कूली छात्रों की जान। उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में बुजुर्ग की हत्या से भड़के ग्रामीण। थाने का किया घेराव। फैजाबाद आजमगढ़ हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत। खड़े ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। मध्य प्रदेश के सिडनी में सड़क में सैलाब में बह गई कार। एक शख्स की डूबकर मौत। 2 लोगों को बचाया गया। भरतपुर में मालिक समेत नाले में गिरा घोड़ा। राहगीरों ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया हवाई सर्वे। बोले 7 जिले गंभीर रूप से हैं। मिर्जापुर में बाढ़ के कहर से जूझ रहे लोगों को अब मगरमच्छ से खतरा। 15 दिनों के अंदर 4 मगरमच्छ बस्तियों में घुसे। वाराणसी में अभी जलमग्न है कई इलाके। वरना नदी का कहर झेलने को मजबूर लोग। बेगूसराय में 48 घंटे में बाढ़। बेहोश तैरता बुजुर्ग मिला जिंदा। नाविक ने बचाई जान। बिहार के कटिहार में कोसी और गंगा के कहर से लोगों को दोहरी मार। बाढ़ के अलावा सांप और अजगर से निकलने से दहशत। नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। छात्रों में नजर आया उत्साह। लातेहार के जनजातीय इलाके पहरिया टोला में फैला भूत को लेकर अंधविश्वास। कुछ लोगों की बीमारी के बाद पूरे गांव ने किया पलायन। मध्य प्रदेश के बैतूल में 25 मवेशियों की मौत का पनपा अंधविश्वास। पंचायत ने जारी किया फरमान। खाने में तड़का लगाने समेत कई चीजों पर लगाई पाबंदी। तोड़ने पर 551 रुपए का जुर्माना। चुरू में लोक देवता जाहरवीर गोगा जी का दर्शन करने जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे भक्त। ट्रेन की छत पर सफर का मोल दे रहे हैं खतरा। गोगा जी मेले में सांपों और गो जैसे जानवर के साथ नृत्य की है परंपरा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का भी गले में सांप की माला डालकर हुआ स्वागत। कोयंबटूर में पर्यावरण अधिकारियों ने दुर्लभ सफेद कौवे की बचाई जान। उड़ने में हो रही थी परेशानी।
गोवा में शुरू हुआ पर्यावरण फेस्टिवल, 3 दिन तक रहेगी धूम। दिल्ली के कानपुर में रहने वाले 16 साल के जितिन चौधरी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जितिन ने 90 मिनट में 5000 पुशअप्स लगाए। मुरादाबाद में मदर टेरेसा के 106वें जन्मदिन पर बच्चों ने किया याद, मदर टेरेसा के कपड़ों में पहुंचे बच्चे। कोयम्बटूर में लगा गन्ना किसान मेला, 3000 से ज्यादा किसानों ने लिया हिस्सा। बड़ोदरा के तरसाली इलाके में 11 लाख के नोटों से सजाए गए हनुमान जी मंदिर में हर तरफ दिखे नोट ही नोट। ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने देवी का दर्शन पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया। सिर पर पूजा की सामग्री रखकर पैदल पहुंची मंदिर परिसर। बड़ोदरा के तरसाली इलाके में 11 लाख के नोटों से सजाए गए हनुमान जी मंदिर में हर तरफ दिखे नोट ही नोट। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। 2 मैचों की होगी T20 सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच। मैच से पहले दहाड़े टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले, कहा अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी टीम इंडिया। रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन। शाहिद कपूर बने पिता, पत्नी मीरा राजपूत ने दिया बेटी को जन्म। इमरान हाशमी फिल्म कैप्टन नवाब में आर्मी ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। होम प्रोडक्शन में फिल्म का निर्माण। दीपिका पादुकोण को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमेरिका के मिसिसिपी में 2 कैथलिक नन्स के शव घर में मिले, पुलिस को लूट के बाद हत्या का शक। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाली कांग्रेस के 13 नेताओं को कैबिनेट में किया शामिल। 31 पहुंची कुल मंत्रियों की संख्या। ओलंपिक में पदक जीतने वाले रूसी खिलाड़ियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने बांटी BMW गाड़ियां।